अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। पिछले जुमातुल मुबारक से बुखारी शरीफ की आयत नंबर 71 आपकी खिदमत में पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ और थोड़ी सी वजाहत भी हुई थी। एक दफ़ा फिर हदीस समाअत फरमा लें। इमाम बुखारी लिखते हैं कि क़ाला हुमैद इब्नु अब्दुर्रहमान बिन हुमैद ने कहा कि समिअतु मुआवियता ख़तीबन, कि मैंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुना इस हाल में कि आप खुतबा दे रहे थे। बामुहावरा तर्जमा करें तो आपको खुतबा देते हुए सुना। यक़ूलु, आप फरमा रहे थे कि समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाए उसे दीन की समझ अता फरमाता है। व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती, और महज मैं तो तक़सीम करने वाला हूँ और अल्लाह ताला अता फरमाता है। वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मतु क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह, ये उम्मत हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म पर कायम रहेगी। ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम, इन्हें मुखालफत करने वाला कोई ज़रर नहीं पहुँचा सकता। हत्ता यअती अल्लाहु अम्रुल्लाह, हत्ता यअती अम्रुल्लाह, यहाँ तक कि आ जाए अल्लाह का हुक्म। तो ये आपकी खिदमत में हदीस जिक्र की थी और इसमें से पहली बात ये बयान की थी कि इस हदीस को अगर गौर से देखें तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत साबित होती है, क्योंकि आपने ख़ुद ये बयान फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। और सहाबी की तारीफ़ यही होती है कि जिसने हालत ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और फिर उनका हालत ईमान में ही इंतकाल हुआ, या किसी ने हालत ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की हो, चाहे देखा ना हो, और फिर उनका हालत ईमान में ही इंतकाल हो गया। ये दूसरी तारीफ़ इसलिए शामिल की कि कुछ नाबीना सहाबी थे जो सरकार की सोहबत में तो आए लेकिन ज़ियारत रसूल ना कर सके, तो वो सहाबी हैं या नहीं हैं, तो कहा गया कि वो सहाबी हैं। तो हालत ईमान पहली शर्त है। इसका मतलब अगर कोई काफिर नबी करीम को देखे और फिर कुफर में मर जाए तो वो सहाबी नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर किसी ने हालत ईमान में नबी करीम को देखा या आपकी सोहबत इख्तियार की लेकिन माज़अल्लाह फिर वो इस्लाम से दूर हो गया तो वो भी सहाबी नहीं रहेगा, फजीलत मुनक़ते हो जाएगी। जैसे मुसैलिमा कज़्ज़ाब जो था, जब इसने दावा नबूवत किया तो कुछ लोग उसके साथ मिल गए थे, जाकर मुर्तद हो गए। तो ऐसे लोग जो थे वो अगर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ करने किसी ने ज़ियारत भी की थी तो वो दायरा इस्लाम से बाहर होगा। ऐसे मुनकिरीन ज़कात पैदा हुए, उनके ख़िलाफ़ भी जिहाद हुआ। तो यानी उसूल ये है कि अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद इस्लाम को छोड़ दिया और उसका इंतकाल हालत ईमान में ना हुआ तो वस्फ़ सहाबियत नहीं मिलेगी। ऐसे ही अपनी ज़ाहरी आँखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो तब वह सहाबी होगा। लिहाजा अगर हम ख्वाब में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लेते हैं तो इससे शरफ़ सहाबियत हासिल नहीं होगा। और ये दुनिया का मामला है। लिहाजा मैदान महशर में अगर कोई मोमिन जाकर या कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले, और सरकार तो सामने जलवा फरोज़ होंगे, बाकायदा ज़हरी आँखों से हम देखेंगे और हालत ईमान में देख रहे हैं, तो लेकिन बहरहाल फिर भी शरफ़ सहाबियत हासिल नहीं हो सकता।
और अगर यही तमाम खुसूसियात के साथ किसी ने किसी सहाबी को देखा हो तो वो ताबई कहलाते हैं, और इन्हीं सिफात के साथ किसी ने किसी ताबई को देखा हो तो वो तबे ताबई कहलाते हैं। तो इसलिए बाद वक़्त आपने अपने घर में दुआ करते हुए सुना होगा, अल्लाह ताला सहाबा ताबईन तबे ताबईन को इसका सवाब पहुँचा दे, तो वो सबको हम शामिल कर रहे होते हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, और मैं बारहा आपको अर्ज़ कर चुका हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि यकीनन सहाबा किराम के माबैन कुछ ऐसे मामलात हुए कि जिसकी बिना पर हालत जंग तक नौबत पहुँच गई थी, और जंग भी हुई है बाकायदा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज के दौर में, जबकि आप ये देखें कि ख़बरें हासिल करना इतना आसान है, तब आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, हर एक अपनी बांसुरी बजा रहा होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ जाएं, न्यूज़ सुन लें, जो जिस पार्टी का होगा उसकी खबरें सुनाएगा, दूसरे की खबर नहीं सुनाएगा, एक को नेगेटिव ही बयान करेगा, दूसरे को बिल्कुल पॉजिटिव बयान करेगा। यानी आपको खुद बिलीव नहीं होता कि यार कौन सी खबर सच्ची है कौन सी झूठी है। इस दौर में भी आप कसम खाकर नहीं कह सकते जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद कि जो बात मुझ तक पहुंची है वो सही पहुंची है। हत्ता कि वीडियो या ऑडियो भी आपके पास आ जाए तो उसमें भी आपको पता है कि एडिटिंग ऐसी कर देते हैं, और अब तो चेहरे ही बदल देते हैं, बिल्कुल साफ पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि अख्तर की फ़ोटो लगा दें इंडिया के एक्टर के मुंह के ऊपर और डांस कर रहा हो, ये घर वाले बज्जन हो जाएं, अख्तर तो कर क्या रहा है, कराची में जाके तुझे भेजा था मौजिन बनने के लिए, तू वहाँ डांस कर रहा है। अब ये कसमें खा खा के जवाब दे के नहीं भाई नहीं कर रहा। तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं ज़रा आप सबके जहन बनाना चाहता हूँ, सोचिए कि इस मौजूदा दौर में ख़बर की तायीद और तौसीक करना कितना मुश्किल है। ज़रा दौरे सहाबा में चले जाएं, ज़रा उस वक्त के वाक़यात जो थे, क्या वो वाक़यात बैनी बयान हुए, क्या उनमें मिर्च मसाले डाले गए नहीं डाले गए, क्या उन पर एतमाद करें या ना करें। एक तो सबसे पहली बात यह है जो आप जहन में रखें। इसीलिए तारीख़ी वाक़यात पर, मैं तारीख़ की बात कर रहा हूँ, हदीस की नहीं कर रहा हूँ, तारीख़ी वाक़यात पर भरोसा करके ना तो किसी से बहुत ज़्यादा हुस्न ज़न कायम रखें, ना किसी से बदज़न हो, क्योंकि तारीख़ में तो सब कुछ भर दिया गया। सहाबा किराम की गुफ्तगू ऐसी नकल कर दी है कि जैसे माज़अल्लाह कोई फुटपाथ पे बैठे हुए आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे हो। हालांकि सहाबा किराम से बईद है कि इतनी गिरी हुई गुफ्तगू करें, इतने गंदे और गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करें। वो क्या है, बीच में डाल दिया गया। हदीसों को बड़ी छान फटक के जमा किया गया है। किसने कहा कि तारीख की हर रिवायत जो है उसमें बड़ी तहकीक की गई है? उसमें तो जिसने जो आकर बयान कर दिया वो डाल दिया गया। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ सही हदीसों के अंदर भी वाक़यात मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उन चीज़ों को समझने के लिए भी जहन चाहिए, इल्म चाहिए। हर एक शख्स जो होता है अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने इल्म और कुछ अपने मसलक के दबाव की वजह से चीज़ों की तशरीह बयान करता है। ये दबाव जो है वो आप महसूस नहीं कर सकते, वो हमें पता होता है कि मसलकी दबाव किसको कहते हैं। इसके लिए भी शेर जैसा जिगर चाहिए कि मसलकी दबाव जाए भाड़ में, जो हक है वो हक है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन हर एक इतना दबाव बर्दाश्त करने वाला होता नहीं। वो रिवायात पढ़कर फैसला कर सकता है कि जो हमारा नजरिया अकीदा है गलत है, लेकिन वो इसलिए उसके खिलाफ कलाम नहीं करता कि अपने हम मसलक नाराज हो जाएंगे, मार देंगे। शिद्दत पसंद हर जगह होते हैं कुछ, जिनको किसी भी मसलक के शिद्दत पसंद को लाके बिठा लें आप, फकीर ग्राउंड रिलेटिव्स पे कलाम करेगा, और उससे मसलक के बारे में 4 क्वेश्चन कर लें, जवाब दे दे मेरा नाम बदल दीजिएगा। इनकी शिद्दत पसंदी और इनका जोश मौकूफ है उलमा की तकरीर पर। हमें बताइए करना क्या है, हमें बताइए हक क्या है ना हक क्या है। बस खुद उनमें इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो जांच सके, परख सकें कि सही क्या है गलत क्या है। लिहाजा एक ने कह दिया मुकर्रिर ने वो गलत है और ऐसा उसके साथ होना चाहिए, है जी, बस होना चाहिए, जोश ईमानी का तकाजा होना चाहिए। भाई जोश ईमानी बात सुन, ये बता चल तो ये
जो हजरत ने बयान किया, जरा ये मसला बयान कर, है क्या? नहीं बयान कर सकते। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बाज लोग ऐसे हैं, और ये हर मकतब फिक्र में है, जो अपने मकासिद के लिए आवाम को इस्तेमाल करते हैं। मेरी इस बात से नाराज भी होंगे बाज लोग, लेकिन ये हकीकत है कि अपने मकासिद के लिए अवाम को इस्तेमाल किया जाता है, उनको जोश को, उनकी कुव्वत ईमानी को, बगैर किसी वजाहत, बगैर किसी तशरीह के। जितने इख्तिलाफी मसाइल मौजूदा दौर में आपको मालूम है, आज घर जाएं, एक कलम डायरी लें और लिखें क्या इख्तिलाफ है, लिखिएगा जरा, फिर आपको हमारी बात का यकीन होगा। मैं हट के ख्वाबी बात कभी नहीं करूंगा। मैंने गहरी नजर से मुशाहिदा किया हुआ, दाढ़ियां हैं इमाम सर पे, अपने मसलक की ABC मालूम नहीं है हम लोगों को। आप पूछ कर देखें, दीगर मकातिब फिक्र का नाम लें और अपने आप से पूछें, आईने के सामने खड़े होकर, हमारा इनका इख्तिलाफ क्या है, उसूली इख्तिलाफ क्या है और फरोई इख्तिलाफ क्या है। एक तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको उसूली और फरोई का मतलब भी नहीं पता होगा। बहुत से ऐसे होंगे, हालांकि मैं यहां तो कई दफा बयान कर चुका हूं, लेकिन सुन भी रहे ना, मैं इसलिए ये बात बयान कर रहा हूं। हमें ये नहीं पता उसूली इख्तिलाफ क्या है, फरोई इख्तिलाफ क्या है। हम फरोई को बाद वक्त उसूली बनाकर और सामने वाले को वाजिबुल कत्ल समझ रहे होते, मार दो इसको, ओ भाई ये फरोई इख्तिलाफ है, इसमें तो आपके हम मसलक आपसे इख्तिलाफ करते हैं। बाद वक्त सलातो सलाम पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये उसूली इख्तिलाफ नहीं है, फरोई इख्तिलाफ है। उसूली का मतलब होता है जो कुफ्र इस्लाम से ताल्लुक रखे, मानोगे तो मुसलमान, नहीं मानोगे काफिर, ये उसूली इख्तिलाफ होता है। और फरोई इख्तिलाफ, फरो कहते हैं शाख को, उसूल कहते हैं जड़ को। जड़ वाला इख्तिलाफ हो तो या तो काफिर हो गया मुसलमान, और फरोई ये शाखें होती है, शाखें काट भी दो तो दरख्त तो कायम रहता है ना, तो ये फरोई इख्तिलाफ में आता है सलातो सलाम भी। और आप देखें, आपकी हर सुन्नी मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज के बाद जितनी मस्जिद में तादाद होती है, उसका ओनली 2% या 3% सलातो सलाम पढ़ रहा होता है, बाकी सब भाग जाते हैं। बैठते हैं कोई, कूंडों की नियाज के हर घर के अंदर हो रही है, मज़ारात पे चादरें सारे के सारे चढ़ा रहे नहीं। तो ये नहीं होता कि फरोई इख्तिलाफ कोई करता है तो हम उसको काफिर करार दे दें और उसको जान से मारने की कोशिश करें या सोचेंगे इसको मार देना चाहिए। लेकिन मुकर्रर अपने लिफाफे के लिए और आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि आपका ईमान का मुहाफिज सिर्फ मैं हूं, और उसकी फिर आप कीमत ये अदा करें कि मेरे बयानात रखें हर जगह, मैं आपके ईमान की हिफाजत करूंगा। और फिर यूं इधर उधर के बयानात कर करा के और फरोई इख्तिलाफ में बच्चों के अंदर जोश और गजब पैदा करके और निकल जाते हैं। मैं इस बात का कायल हूं कि आज ये दौर चल रहा है कि ना आप उसूली इख्तिलाफ खुलकर बयान करें, ना फरोई खुलकर बयान करें। अपना मसलक छोड़ो नहीं, किसी का मसलक छेड़ो नहीं। अगर मैं आपको अपना मसलक ही समझा दूं ना, तो मैं कहूंगा बहुत बड़ी कामयाबी है, और उसके बाद दायरे अदब में रहकर कहूंगा कि इस मसलक पे कायम रहना, इसके खिलाफ कोई चीज नजर आए उसको इख्तियार मत कीजिएगा, बस ये पॉजिटिव वे है। लेकिन मैं आपको मुकर्रिरीन की बात बता रहा हूं कि ये जोश उभार कर और बगैर मुकम्मल तशरीह के अवाम के अंदर गजब पैदा कर देते हैं, और फिर अवाम जाकर कुछ भी कर लेती है। तो इसलिए पहले हर चीज को अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। हम जैसे जो मोतदिल उलमा हैं, दीन को अच्छी तरह समझकर कुरान और हदीस पे परख कर अपने अकाबरीन की तालीम के रोशनी में जांच परख कर आपके सामने जब बयान करते हैं, तो इन जैसे लोग हमें कहते हैं ये पीपी हैं, हम टीटी हैं। पीपी मीन्स पिलपिले और टीटी मीन्स टनाटन। इन तमाम टनाटनों से मेरी गुजारिश है कि अपने सुन्नियों पे गोलियां चलाने के बजाय, और बहुत सारे मकतबे फिक्र वाले मौजूद हैं जिनके ऊपर आप कलिमाए कुफर साबित करके कुफर का हुक्म देते हैं, उनका नाम लेके जरा बयान तो करो। तुम्हारा टीटीपन तो मैं निकालता हूं अभी, तुम लोग हमें पीपी बोलते हो। हजारों लोगों को अल्लाह का बड़ा करम है, हजारों लोग आज सही दीन और मसलक पर चल रहे हैं, और किसी को ना गाली दी है ना बुरा कहा है। हिकमत के साथ काम करने की जरूरत है। तुम अगर हमें पीपी कहते हो, आओ हम बैठो मेरे सामने, मैं तुम्हें इम्तिहान में डालता हूं, इसके बाद तुम जेल से बाहर निकल जाओ तो मेरा नाम बदल देना। कभी आप नहीं देखेंगे कि दीगर मकातिब फिक्र का नाम ले लेकर उनको काफिर करार दें। अब यह दौर चला गया,
अब ऐसा करेंगे तो जेल में जाओगे। तो वो अंदर की भड़ास कैसे निकले, वो फिर सुन्नी के ऊपर निकाल लो। आधा आधा घंटा अपने एक सुन्नी आलिम के खिलाफ तकरीरें, दूसरे के खिलाफ तकरीरें, आवाम को अपने सुन्नियों के खिलाफ करेंगे। चुन चुन के कुरेद कुरेद कर कलिमात के अंदर से कोई चीज निकल आए नेगेटिव, देखो ना ये बोला, हमें इसमें बदमज़हबियत की बू आ रही है। ओ भाई अपने नाक का सेंसर बदलो, तुम्हारे सेंसर में खराबी पैदा हो गई है। जब औरत को हमल ठहरता है ना तो उसको बाद औक़ात मुख्तलिफ चीजों, गोश्त में से बदबू आना शुरू हो जाती है। मरीज का मुंह का जायका बिगड़ जाता है, उसको रान भी खिलाओ ना तो बोलेगा नहीं यार बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मुंह कड़वा हुआ पड़ा है। अपने मुंह और नाकों के, मुंह के जायके और नाक के सेंसर तब्दील करें आप। हम पर अटैक करने के बजाय या मोतदिल उलमा या जो मशाइख हमारे बड़ी बड़ी तंजीमें लेके चल रहे हैं, हजारों मुत्तबईन उनके पीछे हैं, उन्होंने हजारों को नमाजी बना दिया, हजारों को दाढ़ी रखवा दी, वो तुम्हारे कहने पे चले, करो ओपन फायर। तो तुम क्यों नहीं करते ओपन फायर? बुज़दिलो, तुम क्यों डरते हो? वो जी कानून, अरे कानून है कि मजहब है? तो जब तुम कानून की पैरवी करके, और इसकी मैं हौसला अफजाई करूंगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, जब आप कानून की पैरवी करके किसी के खिलाफ नहीं बोलते ओपनली, तो फिर मजहब की भी पैरवी करें। आपका मजहब भी आपको हिकमत सिखाता है। उदऊ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने अल्लाह की तरफ बुलाओ अच्छी और पुख्ता तदबीर के साथ। अच्छी नसीहत और पुख्ता तदबीर, दो चीजें अल्लाह ने बयान फरमाई। हर दौर का तकाजा बदलेगा। आज आप देखें, आप खुलकर बाद औक़ात किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपको मार देंगे, आपके ऊपर केसेस डाल दिए जाएंगे। एक केस से निकलोगे दूसरा केस, एक सिंध में एफआईआर कटेगी, एक बलूचिस्तान में कटेगी, तीसरी सवात के अंदर होगी, चौथी तुम्हारी पिंडी के अंदर होगी। अख्तर सारी यूं पेंडुलम की तरह घूमता रहेगा, बाबा बन के, बुढ़ा बन के। जब इसके पोते नवासियां पैदा हो जाएंगे तो ये घर पहुंचेगा अपने तमाम केसेस निपटा के। करो जरा। इसलिए मेरे बच्चों, मजहबी जोश और जज्बा जरूर होना चाहिए, यह ईमान की अलामत। कोई सहाबा की, नबी अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, सरकार की, अंबिया अलैहिस्सलाम की, सहाबे कराम की, अहले बैत अतार की, हत्ता के औलिया कराम की शान में गुस्ताखी करे, गुस्सा आना आपके ईमान की अलामत है। अगर नहीं आएगा तो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बड़ी मादरत के साथ, मुआफ कर दीजिएगा, बेगैरत है वो इंसान कि अगर मां को कोई गाली बके तो उसको गुस्सा आ जाए, और सहाबी को गाली बके जी अरे कैसे सहाबी को कैसे गाली बक सकते हैं? आपके नबी ने फरमाया, जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली बकी उस पर अल्लाह तबारक व तआला, फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत हो, और अल्लाह ताला ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना उसका नफल कबूल करेगा। हाकिम ने अपने मुस्तदरक में यह हदीस नकल की है। तो ये जोश आना जरूरी है, गुस्सा आना जरूरी है, चेहरे के जाविये बिगड़ना जरूरी है। लेकिन अब क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है, सेकंड स्टेप क्या है, ये आपको जोश जज्बे से नहीं करना है, ये होश से करना, समझदारी से करना। हमने आपको बारहा इसके ऊपर समझाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुज़दिल नहीं थे, मेरे आका डरपोक नहीं थे। मेरे आका के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने अपनी ताईद को पीछे कर लिया, अपने हबीब को बेयारो मददगार छोड़ दिया हो। ताकतवर तरीन शख्स, रूहानी एतबार से देखें तो ताकत, और जिस्मानी एतबार से देखें 4000 दुनियावी मर्दों की ताकत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाई थी। 4000 दुनियावी मर्द, किसी को यूं सर के ऊपर यूं मार दे सरकार तो पिचक के जैसे अंडा फोड़ता है ना, अंडा ऐसे सरकार यूं हाथ मार के सर कुचल के रख दें, इतनी ताकत। 4000 मर्दों की ताकत कम होती है? लेकिन इसके बावजूद 13 साल मक्की जिंदगी में फरमाया, अपने इस्लाम को छुपा कर रखो, जाहिर मत करना। हर शख्स को मना किया। क्यों? बुज़दिली थी? बोलिए, हिकमत। फिर जब हिजरत का हुक्म दिया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं एलानिया जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है, कौन अपनी बीवी को बेवा करता है, कौन बच्चों को यतीम करता है। सब डर के हट गए, साइड में आप निकल गए। बाकी हर सहाबी को सरकार ने हुक्म दिया, चुपचाप रात के अंधेरे में निकलो, कोई तुम्हें देख ना ले, सामान ना लेना, शोर शराबा हो जाएगा, तुम्हें पकड़ लेंगे कुफार। ये डरपोकी थी, बुज़दिली थी, यह हिकमत थी? खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलानिया तौर पे निकले? बताइए, नहीं।
चुपके से निकले। सिर्फ सिद्दीक अकबर और आप थे। रात के आखिरी पहर में आप लोगों ने सफर इख्तियार किया है, इसलिए सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी सरकार के आगे चलते, थोड़ी देर बाद फिर पीछे आ जाते। एक रिवायत में सरकार ने फरमाया कि सिद्दीक तुम आगे और पीछे क्यों आ रहे हो? अर्ज किया रसूलल्लाह, जब आगे खतरा महसूस करता हूं तो फौरन आगे आ जाता हूं कि अगर कोई हमला करे तो पहले मुझ पर हमला हो, और अगर पीछे आहट महसूस करता हूं तो आपके पीछे आ जाता हूं ताकि पहले मैं उनका मुकाबला करूं। गारे शौर में सरकार उतर गए, वाकया पड़ा हुआ है ना, कुफ्फार ऊपर से निकल रहे हैं। हजरत अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह, अगर इसने नीचे देख लिया तो हमें देख लेगा। सरकार ने फरमाया अबू बकर गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ। क्यों नहीं हुआ? सरकार ने कहा अबू बकर डरते क्यों हो, बाहर निकलो, मुकाबला करो। गार के अंदर सरकार नीचे बैठे हैं, ऊपर से निकल रहे हैं। उनको ललकारा नहीं, उनको चैलेंज नहीं दिया, उनसे मुकाबला नहीं किया, डरपोकी थी। बोलिए, हिकमत रसूल थी, क्योंकि कुछ दिखाना था यहां पर। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गार में गए हैं तो सारे सुराखों में अपने कपड़े भर दिए, पहले फाड़ फाड़ के, क्योंकि सांप रहते थे सुराखों के अंदर। कहा या रसूलल्लाह आप एक मिनट ठहरे, चले गए। एक सुराख रह गया, अब इतना कपड़ा नहीं था कि उसमें रखते, तो अपना अंगूठा आगे लगा दिया, पांव का अंगूठा। सरकार या रसूलल्लाह आ जाइए। सरकार आए, आपकी रान के सर रख के सरकार आराम फरमा रहे, वहां अंदर एक सांप, और उस सांप ने डसा आपके पैर पे। आंसू निकल आए दर्द की वजह से, सरकार के चेहरे अनवर पर गिरे, आंख खुल गई। अब वकर क्या हुआ? या रसूलल्लाह ये सांप ने काट लिया। सरकार ने लुआब दहन अक़दस पांव पे लगाया, ठीक हो गया। आप ये देखिए कि आपसे काफिर एक ये कहता है कि क्या तुम्हारे नबी डरते थे जो गार के अंदर छुप कर बैठ गए? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हम जवाब देंगे नहीं। मेरे आका की बहादुरी यह है कि पूरे कुफ्फार को चैलेंज किया, तुम्हारा मसला गलत है, तुम्हारा मजहब गलत है, तुम्हारे अकायद गलत हैं, तुम्हारे वो आबा अजदाद जो इन अकायद पर मर गए जहन्नम में जाएंगे। यह है बहादुरी, यह है शुजाअत। कोई करके तो बताए कि खून के प्यासों के सामने यह कहना कि तुम्हारा मसला गलत है, तुम्हारा मजहब गलत है, इसका मतलब है वो बहादुरी है और यह हिकमत रसूल है। बुज़दिली तो सरकार के पास हाजिर ही नहीं होती है। और फिर हमने आपको समझाया था, मदीना मुनव्वरा में आके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से मुआहिदा किया कि तुम यहां रह सकते हो, लेकिन तुम ना हमारे खिलाफ कुछ करोगे, ना हम तुम्हारे खिलाफ करेंगे, ना तुम हमारे दुश्मनों की मदद करोगे, ना हम तुम्हारे दुश्मनों की मदद करेंगे। क्यों किया सरकार ने मुआहिदा? जाते ही हमला कर देते, उन पर यहूदियों को निकाल देते वहां से। डर गए थे? नहीं, हिकमत। फिर पहला उम्रा करने के लिए सरकार गए, हिजरत के बाद कुफार ने रोक दिया, मुआहिदा हुआ, सुलह हुदैबिया मारूफ है, इस साल आप वापस जाएंगे, उम्रा नहीं करने देंगे, नेक्स्ट ईयर आएगा। वापस आ गए। बताएं ये बहादुरी थी, ये बुज़दिली थी या हिकमत थी? ये बहादुरी भी थी और हिकमत भी थी। बहादुरी के पहलू भी है, हिकमत भी थी, बुज़दिली नहीं है। इसलिए अगर कोई आपको मोतदिल उलमा, मोतदिल मशाइख पर तंज करते हुए कहे कि डरपोक बैठ गए ऊपर आकर, तो पहली बात तो यह कहे कि ये आकर बैठ के इनको हटाओ, तुम आ जाओ। अपने अंदर वो सलाहियत बेदार करो, वो टैलेंट बेदार करो, वो मेहनत करो, अपने जाती वफादात कुर्बान करके दीनी वफादात को वो फौकियत दो जो इन्होंने दी थी। इन्हें हटाओ, तुम आओ और मसले को लेकर चलो। बातें मत करो, बातों के गाजी मत बनो। बैठ के लंगर खा खा के तुमने पेट मोटे कर लिए और काम तुम करते नहीं, और कोई दूसरा हिकमत से चल रहा हो तो तुम्हें तकलीफें होती हैं और तुम कहते हो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, चलो तुम आके करो। मैं तो आसान सी बात कहता हूं, मुझे कहते हैं उस साहब आपने टीवी पे बैठ के देखिए फुला मसले पे कलाम नहीं किया, आपको बोलना चाहिए था। कहता हाँ बाकी भाई मेरी गलत, मैं मानता हूं, मैं इतना बहादुर नहीं निकला जितना माशाल्लाह आपकी माँ ने दूध पिला के आपको शेर बनाया। अब आप ऐसा करो, आलिम बनो, मुफ्ती बनो, मुझे करो साइड में, तुम आकर कर लो मसलक का काम। आओ, बस गुब्बारे से हवा निकल जाती। इन्हें खाने को मिलता रहे, इन्हें पीने को मिलता रहे, ये आराम से लंबे पड़े सोते रहे, इन्हें सारे आसाइशें मिले। और हीरो बनने के लिए फुला ये नहीं कर रहा, फुला ये नहीं कर रहा, फुला ये नहीं कर रहा। अबे आईने में खड़े होकर तुम बताओ तुमने क्या किया अपने मसलक और मजहब के लिए? जी हमने आवाज उठाई है। आवाज उठाई, आवाज तो तवाइफ भी उठा सकती है, आवाज तो और भी उठा रहे, सिंगर भी आवाज उठा के गा रहा है और पैसे हासिल कर रहा है। तुम्हारी आवाज उठाने से क्या हुआ? काम करो, काम का शऊर हासिल है तुम्हें, कैसे दीन का काम करना चाहिए। लाखों लोगों को अपने पीछे लेके चलने का शऊर तुम्हें हासिल है, बैठे बैठे बातें करते हो और फिर उनको कहेगा ये छोड़ दो कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है।
दूसरे मकातब फिक्र की तरफ जाओ, देखो वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, जाओ उनके पीछे लग जाओ, जाओ काम करो, शाबाश करो कुछ। देखें 2 मिनट में गुब्बारे से हवा ना निकले तो मेरे सामने क्यों नहीं आते, कोई मैसेजेस पे कभी कभार कुछ ना कुछ भेज देते हैं, तो फिर मैं सादत समझ की खातिर तवाज़ो करता हूं थोड़ी बहुत। वैसे तो भेजते नहीं है, उन्हें पता है कि मैं मसलक का काम कर ही रहा हूं, मजहब का काम कर रहा हूं और अच्छे अंदाज से कर रहा हूं, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ले रहा है काम। लेकिन अगर किसी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है तो आओ बैठो फिर हमारे सामने, हम तुमसे क्वेश्चन करते हैं, हम तुम्हें काम बताते हैं, काम कहते किसको है। अभी तो आपने मसलक का काम किया नहीं, आप सब भी सुनने बैठे हुए ना माशाल्लाह, और मुझे सुन भी रहे हैं। बताएं पिछले 24 घंटे में अपने दीन और मसलक के लिए कितना वक्त निकाला आपने, कितना सोचा आपने 24 घंटे में इसकी तामीर के लिए, तरक्की के लिए। कितनी मरतबा आपने नाश्ता इसलिए हटा दिया, हमारे मसलक बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा मसलक नीचे जा रहा है, आज दिल नहीं चाह रहा खाना खाने को, दिल गम में भरा हुआ है, थोड़ थोड़ के हमने अपने पेट भरे हुए हैं, कोई गम पैदा नहीं होता, कोई माथे पे शिकन नहीं आती, कोई दर्द पैदा नहीं होता। 1000 का नोट गिर जाए तो मुंह घूंगड़ी से निकल आता है। मसलक और मजहब का नुकसान हो तो पेट भर भर के लंगर खा रहे, भर भर के। दूसरे की बोटी, वो देख उधर देख, उसकी बोटी उठा के मुंह में रख लेते हैं। मसलक का काम, मसलक का काम, मसलक का काम। तुम्हें मसलक पता है किसे कहते हैं मसलक? अभी तक तुमने काम का तो सिर्फ नाम सुना है। इसके लिए अपने आप को खत्म कर देना पड़ता है, इसके लिए अपने नींदें, अपने आराम, अपने मफादात कुर्बान करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके मसलक को कोई संभालता है। आओ हमारे साथ रहकर देखो जरा, मेरे मैसेज के जवाब दे दो जरा, एक दिन के मैसेज के जवाब दे दो। ना तुम निढालोगे, जमीन पे गिर जाओ तो मेरा नाम बदल देना। मेल के जवाब हम दें, मैसेज पे जवाब हम दें, कॉल हम अटेंड करें, फतवे हम लिखें, किताबें हम लिखें, आलिम मुफ्ती हम बनाएं, इदारा हम चलाएं, टीवी पे प्रोग्राम हम पेश करें, लोगों के जहन साजी हम करें, और तुम आगे जी ये पीपी हैं, हम टीटी हैं। लिखवा लो पीछे टीटी, और एक डब्बा लो, उसमें खाली डब्बा, ढम डमाडम, उसमें आवाज टी 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 टी, बस ये करते रहो। एक टटीरी होती है, हम लोग कभी जंगल में टी 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 करती है ना टटीरी। अख्तर भाई ये टी से, ये टी टी टटीरी टटीरी, ये वो है टटीरे टटीरी, बोलने वाले, बातें करने वाले, काम धंधा कुछ नहीं है। तो अब ये सुनेंगे ना तो बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी मिर्चें लगेंगी, ओ हमारे बारे में ये बोल दिया, हमारे बारे में। ये उसी को लगेंगी जो ऐसा निकम्मा होगा, जो नहीं उसे क्यों लगेगी? बताओ भाई, अख्तर तुम चोर हो, नहीं हो ना? तो अगर मादल्ला को इनको चोरी करें, इनको तो एक सदमा तो हो गया, मुझे चोर कह रहे हैं, लेकिन ये कहेंगे कोई मसला नहीं, तुमने कहा, मैं तो नहीं हूं चोर। या चोर के ऊपर बयान करें बगैर इसका नाम लिए। अगर ये चोर के दाढ़ी में तिनका होता ना, अगर ऐसा होगा तो ये इनको भी यार ये मुफ्ती साहब को कहां से पता चल गया, और नहीं होगा तो ये नॉर्मल सुनेगा कि यार ठीक है, किसी के बारे में कह रहे हैं, किसी ने चोरी की है। तकलीफ उसी को होती है जो इस तरह की सिफात का हामिल होता। तो बहरहाल हम आपको बता रहे थे कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत साबित शुदा है, इनके और दीगर सहाबा के माबैन मसाइल हुए हैं, इसका इनकार नहीं, लेकिन वो मसाइल आप तक जो पहुंचे हैं वो तारीख के जरिए पहुंचे हैं या बात हदीसों तक पहुंचे हैं। उनकी असल हकीकत, उनका मुकम्मल इदराक ये दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। लिहाजा एक तरफ है डाउटफुल चीजें शुकुक शुबात के साथ, और एक तरफ यकीनी चीज है 100% श्योरिटी के साथ। हमें किसको फोकस देनी चाहिए? शक को, डाउटफुल चीज को, या बिल्कुल 100% क्लियर चीज को? 100% क्लियर क्या है? कुरान अजीम। और कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह ताला इन सहाबा से राजी हो गया और सहाबा अल्लाह से राजी हो गया। हालांकि अल्लाह जानता था अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या इनके माबैन मसाइल होंगे, क्या नहीं, कौन हक पर होगा, कौन इज्तिहादी खता पर होगा। इसके बावजूद अज़ल से ऐलान फरमा दिया, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। तो हमें क्या तकलीफ है भाई? हम क्यों परेशान हो? हम अपनी आखिरत का क्यों नुकसान करें? इसलिए तमाम सहाबा से मोहब्बत रखें और अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे ही रखे कि हम अल्लाह की भी ताज़ीम करें, अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह से मोहब्बत करें और हमेशा अपने दीन पर कायम व दायम रहें। अब 2 चीज़ों की वजाहत में कर चुका हूँ, आगे चलते हैं। वलन तज़ाल हादिहिल उम्मतु क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह, और हमेशा ये उम्मत कायम रहेगी अल्लाह तबारक व तआला के अमर पर। अमर से मुराद यहाँ क्या है?
यानी अल्लाह के दीन पर कायम रहेगी, कुरान और हदीस की तालीम पर कायम रहेगी। और यहां उम्मत से मुराद पूरी उम्मत नहीं है, क्योंकि उसमें तो हम जैसे लोग भी शामिल हैं जो अपने दोस्तों के लिए तो उनकी मुरव्वत में 2.5 घंटे निकाल लेते हैं, टिकटॉक के लिए हमारे पास वक्त है, फेसबुक पर टाइम बर्बाद करने के लिए हमारे पास टाइम है, पीएसएल के मैचेस देखने के लिए 5-5, 6-6 घंटे हम वक्त निकाल लेते हैं। लेकिन जब दीन और मसलक के लिए टाइम निकालने की बारी आए, जिस रब का खाया उस रब के दीन की हिफाजत करने की बारी आए, जिस नबी का कलमा पढ़ा, जिस नबी के नाम की नियाज़ें और लंगरे खा खा के हमने अपनी बॉडी को बनाया हुआ है, उस नबी के दीन के लिए काम करने की बारी आए तो मुसलमान भाग जाता, सुस्ती आ जाती है, गफलत आ जाती है, या उन चीजों को इख्तियार कर लेते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू हो, दिल भी मुतमइन रहे और अल्लाह को भी राजी कर लें। वो क्या है जी बाहर से कारी हजरात आ रहे हैं मिस्र से, वो आपको किरात सुनाएंगे, मजमा कसीर आ जाएगा किरात सुनने के लिए। वो फिर अपने करतब दिखाएंगे जबरदस्त किस्म के। कुरान इसलिए नहीं बनाया गया था कि तुम कुरान की उतार चढ़ाव कर करके वाह वाह करके पैसे समेटो, सीजन लगाओ और अपना पैसा लेके निकल जाओ। ये सारे पेशावर होते हैं, ये जितने कारी वारी वहां से आते हैं। आप इनके अरबिक नाम सुन सुन के समझते हैं कि भी बहुत बड़े अल्लामा फहामा होंगे, कोई अल्लामा फहामा नहीं होते, ये बिजनेस टूर के ऊपर आते हैं और आने के बाद आपका पैसा समेट के जाके क्या काम करते हैं, जाके पीछा करो फिर जरा और देखो। हमने एक दफा हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान अब्दुल क़य्यूम हज़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद थे कहले हैं इस एतबार से कि अभी भी हैं लेकिन फौत हो गए। तो हम क्लास में थे, हमने कहा हुजूर कोई अरबिक टीचर रखें, हम चाहते हैं अरबिक लैंग्वेज सीखें। तो उस्ताद साहब जानते थे ये बच्चे टाइम भी निकालेंगे और आगे चल के कुछ करेंगे नहीं, तो उन्होंने टाल मटोल की कोशिश की, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो उन्होंने एक अरब कंट्री से 2 आलिम बुलाए कि ये आपको अरबिक सिखाएंगे। ऊपर दे दिया घर, उनको कमरा रूम। अगले दिन ही डिश पहुंच गई, रात को गानों की आवाज़ें, फिल्मों की आवाज़ें, और मुफ्ती साहब ने कहा भगाओ इनको यहाँ से। देखें हर कारी बुरा नहीं होता, हर बाहर वाला बुरा नहीं होता। हमारे यहाँ पे भी सब अच्छे नहीं है, ऐसे हैं, मादल्ला ये नहीं कह रहा हूं कि जो आएगा वो ऐसे ही, लेकिन जानते बूझते मक्खी भी नहीं निकली जाती। मसला ये हम जानते हैं जितने टूर लगाते हैं पेशावर किस्म के लोग होते हैं। क्या फायदा आपकी आवाज के उतार चढ़ाव से, किरात से बताएं, फायदा क्या है पब्लिक को मुझे बताएं। इसमें क्या दीन का फायदा, क्या मसलक का फायदा है। 2-2 घंटे पब्लिक बैठकर आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को सुनकर वाह वाह सुभान अल्लाह करे और उन्हें यही ना पता चले कौन सी किरात चल रही है। जी वो 7 किरातों में किरात करेंगे ये हजरत हैं, 7 किरातों में। अब मैं आपसे किरात का मतलब पूछ लूं कि 7 किरातें कहती किसको, जरा बताएं। 14 महामिल बयान किए उलमा ने इसके, कि जो हदीस में आया कि कुरान 7 किरातों पर नाजिल हुआ, इसके 14 महामिल बयान किए हैं कि 14 मफहूम यहां पर हो सकते हैं। किसने कहा आपकी आवाज का उतार चढ़ाव यही 7 किरातें हैं। इसी तरह हमारी नात खानियों को देख लें आप, वो मस्जिद भरी होगी वहां तक आखिर तक, पेशावर नात खान आ जाए, आर्टिस्ट नात खान, और आकर वही यूट्यूब की नातें। चौधरी साहब के पसंद के 4 शेर, हजरत ने 4 शेर की फरमाइश की, हजरत ने 3 शेर की, हजरत ने 2 शेर की। हजरात की तो आपने मान ली। अब जो गरीब बैठा हुआ है, ट्रक वाला, गदगाड़ी वाला, मूंगफली वाला, उस बेचारे की कोई ख्वाहिश नहीं है। नो, तुम गरीब हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, मरो। सिर्फ अमीर को सुनाएंगे हम और इन्हें सुनाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने, वो छोड़ दो, चौधरी साहब की फरमाइश चलेगी। आपको चीजें नजर ही नहीं आती कि पक्की रियाकारी हो रही है। आप पैसा लुटाना शुरू कर दें तो नाथ खान का जोश वो पहुंच जाता है 7वें आसमान पर, माइक छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ भी करना पड़े उसको, चाहे रिमझिम करना पड़े। कभी कभी मजाक में कहता हूं, लेकिन आप सुने यूट्यूब पे रिमझिम 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 रिमझिम, पब्लिक भी, अरे भाई तुम डांस करने के लिए आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नबी करीम की नात की महफिल में आके तुम रिमझिम पे मटक रहे हो। ये को साउंड लगाओ, घर पर जाके डांस ही कर लो किसी कैसेट के ऊपर। वही बात ना, अल्लाह भी राजी, हम भी, नस भी राजी, दोनों हाथ में लड्डू आ जाए। बेटा दोनों हाथ में लड्डू रखना इतना आसान नहीं होता। इन्हें आप किसी नाथ खान से तय कीजिएगा, पैसे हम बिल्कुल नहीं देंगे आपको। और आप जब यहां पर आएंगे, कोई खड़ा होकर पैसे देने लगेगा, हमारे यहां रवाज नहीं है, तवायफों के ऊपर होता है, हम यहां नहीं करने देंगे। आप बैठेंगे, सिर्फ नात पढ़ेंगे, हाँ हम आपको इंशाल्लाह खाना खिलाएंगे जो घर में पका होगा, इसके बाद आपको सलाम करके रुखसत कर देंगे। देखिए लाइनें लगी होंगी नात खानों की, इतने आ जाएंगे, इतने आएंगे कि जी हमें मौका दें,
हमें सादत अता फरमाए। करो शाबाशी, तुम्हें एक भी नात खान मिल जाए, गली का भी नात खान मिल जाए ना इस ऑफर पे, तो मेरा नाम बदल देना। वो कैलकुलेशन करेगा, बोलेगा आना जाना, ये फिर बैठना, फिर ये 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, 4 घंटे में तो एक वहां एक वहां एक वहां, करीबी इलाकों में 4 नात खानियां लेकर अगर 10-10 भी मिले तो 40,000 एक नाइट के। भाई तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुम्हारे पास आके मैं पकोड़े खाऊं खाली? जब तक नबी करीम के नाम पर यह ना मिले तो इनको तो लुत्फ और लज्जत ही ना मिले। इसीलिए कभी इनके साथ रहें, आजमाने के लिए रहें। ये पेशावरों की बात कर रहा हूं, अच्छे नात खानों की बात नहीं कर रहा हूं, पेशावर। मैंने बड़ा सफर किया है ना। अच्छा, मैं अक्सर आंखें बंद करके सफर करता हूं, अगली सीट पे मैं बैठता हूं, ये पीछे बैठे होते हैं और ये इनकी बातें सुनो, ऐसे मजे मजे की बातें करते हैं। यार फला महफिल में गए, ऐसा पीर बैठा हुआ था, सारे मुरीदों को मना कर दिया, कोई पैसे नहीं देगा। पता नहीं पीरों को क्या होता है यार। अच्छा खासा इतने मुरीद उठे थे, महफिल मैंने गर्म कर दी थी, पीर साहब ने नरम कर दी। आइंदा नहीं जाऊंगा वहां पर, आइंदा नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे नबी के नाम का जिक्र का लुत्फ नहीं आया। वहां कोई रहमतों की बारिशें नहीं हुई, क्योंकि अब रहमतों की बारिशें कायदे आजम साहब के पीछे पीछे चलकर आती हैं। बाबा कायदे आजम आप आगे चले, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। बाबा जेब में आता है तो रहमत भी जेब में आ जाती है, बाबा ना आए तो रहमत ही नहीं है। ये इनको बातें बड़ी बुरी लगती है जब मैं ये बातें करता हूं, ये इनको तकलीफ होती है। तुम हमारे मसलक वालों को लूटो, तुम हमारे बच्चों के जहन खराब करो, तुम उन्हें काम के काबिल ना छोड़ो, उन्हें शॉर्टकट रास्ते बताओ कि कैसे जन्नत के अंदर बगैर मेहनत के जाया जाता है। चरसी को चरसी रहने दो, मवाली को मवाली रहने दो, बेनमाजी को बेनमाजी रहने दो। इश्क रसूल का नाम ले लेकर जी आप हैं आशिक रसूल, और जन्नत किसकी है? अल्लाह के नबी की। तो जन्नत में कौन जाएगा? आशिक रसूल। आप सब जन्नत में जाएंगे। कुरान को उठा के साइड में रख दो, हदीस को उठा के साइड में रख दो। यह बताएगा अब नई शरीयत लाकर कि जन्नत में कौन जाएगा और कौन आशिक रसूल है। इसकी नात खानियों के सामने बैठ जाओ, आशिक रसूल हो। अब ये मैं आपको समझा रहा हूं कि दीन और मसलक पर चलने का मतलब था कुरान और हदीस पे चलना। पहली बात हमने चलना छोड़ दिया। दूसरी बात, इस तरह के मुस्तहबात में लगकर दिल भी मुतमईन भी कुछ कर रहे हैं। 9 और 10 मुहर्रम आते हैं तो हम घोटे लगाते हैं जी इमाम हुसैन के नाम के, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अब्बास या अब्बास या अब्बास। फिर आखिर में खिचड़ा खाते हैं। क्या खिचड़ा है साहब। इसके बाद ना इमाम हुसैन की कुर्बानी याद रहती है, ना जितनी भी आपके आल औलाद थी जो वहां शहीद हुई हैं उनके बारे में कोई कुर्बानी याद होती है। खिचड़े तक थी कुर्बानी याद। खिचड़ा दबा के खाया साहब, नियाज दबा के खाई है। अरे तो काम कौन करेगा? इमाम हुसैन ने तो अपने खानदान को दीन और मसलक की तरवीज और तरक्की के लिए कुर्बान कर दिया। आप और मैंने क्या किया है? अब इसके नतीजे क्या है आप देखें। नात खानी हो वहां तक पब्लिक, कारी हजरात आ जाए वहां तक पब्लिक, कोई वैसी आप शोबदाबाज बुला लें वहां तक पब्लिक। वो जी एक बाबा जी आ रहे हैं मस्जिद में, बड़े पहुंचे हुए हैं, जिस पे निगाह भी डालते हैं बेड़ा पार कर देते हैं बाबा जी। जिसके बच्चा नहीं, आओ तुम्हें बच्चा होगा। जिसके नौकरी नहीं, आओ तुम्हें नौकरी मिलेगी। कारोबार चाहिए, कारोबार मिलेगा। नौजवानों, अगर अमेरिका में जाके गोरियों को देखना है तो वीजा भी मिलेगा। वो नौजवान ने कहा बेड़ा गर्क हो जाए सबका, भागो भाई। आ गए वो मजमा कसीर, आ गई जफ्फी वाली सरकार। दाढ़ी गायब है, जुल्फे बड़ी बड़ी, मालें लटकी हुई हैं, अंगूठियां चढ़ाई हुई हैं, हाथ में काला डंडा, काला जुब्बा। हाँ बच्चा अख्तर, तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाती कमेटी, अब बढ़ाएगी। छू जा बच्चा, तेरा काम हो गया। कमेटी ने डर के 10,000 बढ़ा दिए। अख्तर तो दीवाना हो गया हजरत का। किसी को वीजा मिल गया, किसी के बच्चा हुआ। जो मायूस और महरूम रहे उनको ये जवाब दिएगा तुम्हारे अंदर फैज ही नहीं था बेवकूफो, फैज हासिल करने का, वरना बाबा बड़ा पहुंचा हुआ था। बाबा ने समेटा समाटी की निकल लिया। वो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, एक पीर कब्र के अंदर छुपा बैठा हुआ था, पूरा ऊपर बंद करके, अंदर सांस वांस का सब। मुरीद पब्लिक को लेकर आते और आवाज देते, हुजूर। अंदर से आवाज आती, बोलो क्या बात है। लोग डर जाते, कब्र के अंदर साहिब कब्र बोल रहे। हाँ बाबा पहुंचा हुआ है। वो भी पुलिस वालों को किसी ने इत्तला दी, भी बाबा अंदर जाकर भी नहीं छोड़ रहा कायदे आजम का साथ, कुछ करो। पुलिस आई साहब, ऊपर से खोदा, हटाया, तख्ते वख्ते अंदर बाबा तकिए वके लगा कर लेटा हुआ था। बड़े आराम से बोला बाबा बाहर आ जाओ।
क़यामत आ गई है, आ जाओ शाबाश, फिर वो निकला बेगैरत बाबा। तो ये बाबे आ जाए, देखें मस्जिद भरी होगी। लेकिन अगर आपकी मस्जिद ऐलान करे कि दरसे कुरान होगा, शाम को एक आलिम साहब तशरीफ लाएंगे जो कुरान और हदीस बयान करेंगे, हमें हमारे उयूब व नकाइस बताएंगे, हमारी इस्लाह करेंगे, जो रेगुलर नमाजी होगा ना वो भी चला जाएगा। उसे भी अपना आराम याद आएगा, उसको भी खाना याद आएगा, उसको भी PSL के बाकी बचे हुए मैच याद आएंगे। नहीं बैठेंगे यहां पर, ना कुरान सुनेंगे, ना हदीस सुनेंगे, ना नमाज पढ़ेंगे बाकायदा, ना हराम कमाना छोड़ेंगे। तो यहां जिसका जिक्र हो रहा है कि नबी करीम फरमा रहे हैं कि एक उम्मत हमेशा हक पर कायम रहेगी, उससे सिर्फ वो मुराद है जो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को फौकियत दे, उन्हें अहम समझे। वो नहीं है कि जिसके नजदीक एक चरसी मवाली दोस्त तो इतना अहम हो कि अगर हम 10 बजे थके हारे आए हैं और बिस्तर पर लेटना चाहें और वह दोस्त कहे कि तुझे मेरी मोहब्बत की कसम आज बैठ यार बातें करेंगे, तो 12 बजे चले जाइए, तो 2 घंटे उसके लिए निकाल लेंगे। फुटपाथ पे बैठने के लिए, चर्च पीने के लिए, लड़कियों की बातें करने के लिए, हराम काम करने के लिए, मैचेस, फिल्में, ड्रामे देखने के लिए टाइम निकाल लेंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला के दीन के लिए टाइम निकालने की बारी आएगी तो उड़नछू हो जाएंगे। इन जैसों से दीन कायम नहीं है। खुदा की कसम क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अल्लाह के नाम लेवा, हकीकी नाम लेवा मौजूद होंगे। आज हम दाढ़ी वालों से नफरत करते हैं, नमाजियों को हकारत की निगाह से देखते हैं, जो हलाल और हराम की तमीज की बात करे हमें वो बड़ा बेवकूफ और मामूली नजर आता है। मैं कुरान और हदीस की तालीमात की रोशनी में कसम खाकर कहता हूं कि आपको जितना रिस्क मिल रहा है वो इन लोगों के सदक़े में मिल रहा है। एक सहाबी थे, वो सरकार के पास आए, उनके भाई नबी करीम के पास वही लिखा करते थे। उन्होंने आकर कहा या रसूल अल्लाह, इनसे कहें कुछ काम भी किया करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुझे जो रिस्क अता फरमा रहा है वो इसी के सदक़े में अता फरमा रहा है। आज आपको हकीर नजर आते हैं नमाजी हजरात, नेक हजरात, दाढ़ी वाले, गुनाह न करने वाले, गालियां छोड़ देने वाले, लड़कियों के मामले में हमसे ताउन ना करने वाले, हम उन्हें हकारत की निगाह से देखते हैं, दुनिया की दौड़ में पीछे रह गए, बेवकूफ लोग हैं। नहीं, ये अल्लाह की बारगाह में इतने प्यारे हैं कि इनके कदमों की बरकत से रिस्क मिलता है। जिस टाइम ये दुनिया से चले गए, आप मुझे बताइए हम में कौन सा ऐसा कमाल है कि अल्लाह में रिस्क अता फरमाएगा, हमें इज्जत देगा? क्या कमाल है हमारे अंदर बताएं? नमाजें हम नहीं पढ़ते, लड़कीबाजी हम करते हैं, गालियां हम बकते हैं, हराम हम कमाते हैं, हुकूकुल इबाद हम पूरे नहीं करते हैं। कौन सा कमाल है कि अल्लाह ताला हमें अता फरमाए? ये अल्लाह ताला इनके सदक़े में हमें अता फरमा रहा है, जिनको आप हकारत की निगाह से देखते हैं। आपसे मुराद में जनरल बात करता हूं, ये नहीं समझेगा मैं आपको कह रहा हूं, ये आप भी समझते हैं, मैं हमेशा वजाहत कर देता हूं। इन्हें हकारत की निगाह से ना देखें, बल्कि हमेशा याद रखें आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर क़यामत तक हमेशा 2 गिरोह बनेंगे। एक का नाम हिज़्बुल्लाह होगा, एक का हिज़्बुश शैतान होगा। हिज़्ब माने जमात। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, काबिल हाबिल। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, 2 गिरोह बने गए। बाद में काबिल ने बुत परस्ती स्टार्ट की, उसका कबीला बन गया, आदम अलैहिस्सलाम का अलहदा बना। हर दौर में देखते रहे, मूसा अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में देखें, हमारे नबी के दौर में देखें, हमेशा 2 गिरोह कायम रहेंगे। 2 बड़े गिरोह तो ऐसे रहेंगे कि एक मुसलमान एक काफिर। फिर मुसलमानों में 2 बड़े गिरोह हमेशा कायम रहेंगे। एक वो जो अल्लाह ताला उसके रसूल के दीन पर चलेगा, वो नहीं देखेगा कि कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, कोई मुझे तंज कर रहा है, कुछ कर रहा है। वो कहता है कि मैं अपने नबी के अहकाम पर अमल करूंगा, अल्लाह की बात मानूंगा। और उनका यकीन होता है कि दुनिया कितनी बदल जाए, सारे खजाने अल्लाह के दस्ते कुदरत में हैं। वो जिसके लिए चाहे खजाने खोल देगा, जिसके लिए चाहे खजाने बंद कर देगा। लेकिन एक दूसरा गिरोह भी होगा जो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पे चलने में अपनी जिंदगी को तंग होता महसूस करेगा, उसे अपनी आसाइशें तबाह होती महसूस होंगी, उसकी नफसानी ख्वाहिशात जब कुर्बान करने का वक्त आएगा तो उसका सांस घुटने लगेगा। वो दीनदारों से नफरत करेगा, उसे दाढ़ी वालों से नफरत होगी। अगर मां 4 फोटो दिखाएगी, 3 लड़कियां ठुमके लगा रही होंगी और एक निकाब वाली बुरके वाली होगी, बेटा किससे शादी करनी है? बुरके वाली का फोटो सबसे पहले फाड़ेगा, अम्मी इन 3 में से किसी को मेरे बच्चों की मां बनाओ, ताकि मेरे बच्चे भी पैदा होते ठुमके लगाएं, म्यूजिक के ऊपर हिले मेरे बच्चे। कितने घर ऐसे जब म्यूजिक चलते ना बच्चे हिलते तो हाँ हाँ भाई डांस कर रहा, देखो 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 डांस कर रहा है। शर्म तो नहीं आती होगी? बच्चा हराम काम करे, शुरू से तुम हराम काम पे लगाओ और फिर खुश हो उसके ऊपर। बच्चा मां बहन की गाली बके, तोतली जबान,
वो गोली बगी। एक दो फिर बग के बता, दादाजी को सुना के सुना तेरा गाली, तेरी माँ की तेरी बहन की। वो दादा को बोल रहा तेरी माँ की तेरी बहन की, और दादा खुश, ये नाम रोशन करेगा, ये नाम रोशन करेगा। जी हाँ दादा जान, जैसे आपने नाम रोशन किया पूरे खानदान का, आपका वारिस भी वैसा ही करेगा। तो हमारी ये बातें तल्ख जरूर है, लेकिन देखें हम किस बस्ती में जा रहे हैं। आज कोई, बस आखिरी बात, आज कोई लाखों में एक घर ऐसा होगा, एक बाप ऐसा होगा कि आप उससे पूछें कि अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो, तो वो कहे मैं आलिम बनाना चाहता हूं, मैं मुफ्ती बनाना चाहता हूं, ताकि मेरा बच्चा इस मुआशरे में दीन का काम करके लाखों मेरे नबी के उम्मतियों को जन्नत में अपने साथ ले जाए। हर बाप ये कहेगा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़ा बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, यानी दुनिया ऐसी हमारे सर पे सवार हो गई है, ऐसी मोहब्बतें दुनिया हमारे दिल पे जगह बना चुकी है कि अगर आप ये कहें कि अपने बेटे को आलिम मुफ्ती बनाओ, एक नात खान को मैंने कह दिया, ये वो दुनिया से फौत हो गया, अगर मुसलमान मरा है अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगर मुसलमान मरा है कि मैंने कैद इसलिए लगाई कि उसको जब मैंने ये कहा कि तुम एक बच्चे को आलिम मुफ्ती बना दो, तो खुदा की कसम ऐसा जिसको करंट लगाओ ना, है भाई मैंने कहा है कि तवाइफ बना दो, उसको हिजड़ा बना दो, मुखन्नस बना दो, ट्रांसजेंडर एक्ट उस पर नाफिज कर दो, ये कहा है मैंने तुम्हें, तुम उछल कैसे गए? जिस नबी के नाम पे तुम नाते पढ़ पढ़ के अपने बंगले बना लिए, तुमने फ्लैट बना लिया, अपने बच्चों का फ्यूचर बना लिया, उस नबी के दीन की खिदमत की मैंने बात की, तुम्हें करंट लग गया, तुम्हें तकलीफ पैदा हो गई, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो ये हमारे यहां सूरत हाल है। इसलिए हाँ, एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, टकराएगा जमाने से, बुराइयों से टकराएगा, नहीं करेगा कंप्रोमाइज, हलाल ही अपने बच्चों के पेट में डालेगा, और अल्लाह ताला उन्हें इज्जत देगा, एहतराम देगा, दुनिया के अंदर उनको खतरात से निकलने के रास्ते दिखाएगा, उनकी मौत काबिले रश होगी, उनकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी, उन्हें मैदान माशर में वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा। ये जितने दुनियादार हैं जगह झुकाकर, सर झुकाकर, कांपते बदन, लहसते टांगों और फीके रंगों के साथ उन्हें देख रहे होंगे, शर्म से सर झुका होगा ऐसे दुनियादारों का जिन्होंने दीनदारों को हकारत की निगाह से देखा था, और वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों को समेटकर, अपनी ज़ौजा को, अपने मां बाप को, अपने बहन भाइयों को लेकर इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। यह आखिरी हदीस पे सुन लें, 1 मिनट आपको ले रहा हूं। एक शख्स को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, आला मकाम दिया जाएगा, वो कहेगा मेरे बीवी बच्चे कहां हैं, मेरे मां बाप कहां हैं, मेरे भाई बहन कहां हैं? उसे कहा जाएगा उनके अमाल ऐसे नहीं थे कि वो तेरे साथ होते। तो वह जवाब में कहेगा अल्लाह मैंने जो नेक अमल किए वो उनके लिए भी किए थे, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इससे घर वालों को भी इसके साथ कर दो। क्यों भगाते हैं अपने घर वालों को दीन से दूर? जो शौहर ऐसे बैठे हैं जो बीवी को बुर्का नहीं पहनने देती, आपको शर्म नहीं आती? आपके बीवी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को एक आदमी देखे और गंदे तस्वुरात ज़हन में लेकर आए, आपकी गैरत कैसे गवारा करती है? पहनाए उसको बुर्का, ढके उसका जिस्म। यह बेहयाई है कि आपकी बीवी मटक कर मेकअप करके किसी के सामने आकर बैठे और वो गंदी हरीसाना निगाहों से उसके जिस्म के हिस्सों को देख रहा हो। क्यों गैरत शर्म नहीं आती है? अपने बच्चों को नेक बनाए, नमाजी बनाए, परहेजगार बनाए, उन्हें आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए। यह दीन का तकाजा है कि यह जब तक एक उम्मत, ये ग्रोह कायम रहेगा, सरकार ने फरमाया मुखालिफीन का कोई चीज भी तुम्हें जरर नहीं पहुंचा सकती, हर एक नाकाम होगा। देख लीजिए बड़ी बड़ी सुपर पावर ने घुटने टेके हैं दीन पर चलने वालों के सामने। टेके नहीं टेके घुटने? बताओ, आपने जिहाद किया था, हरामखोरों ने किया था, बेनमाजियों ने किया था, लड़कीबाजी करने वालों ने किया था? नहीं, दाढ़ी वालों ने किया था, इमामे पहनने वालों ने किया था। 20 साल की जंग में घुटने टेकने पर मजबूर करके मुल्क से भगा दिया। यह दीन की ताकत, यह ईमान की ताकत, और यह ताकत हमें पैदा करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में रुस्वा होंगे। आज देख रहे हैं जिन मुल्कों ने अपने आप को मिनी यूरोप बनाया हुआ है, जिनकी औरतों ने मिनी स्कर्ट पहने हुए हैं, जिनके सीने खुले हुए हैं, जिनके मर्दों की दाढ़ियां गायब हैं, जिनके घरों से दीन निकल गया है, वो जलील और खार हैं, और मैदान माशर में अगर अल्लाह नाराज हुआ तो रुस्वा भी होंगे। अल्लाह ताला समझ के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।